समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर इकलौता रियासत नहीं है इस मुल्क में जिसकी एक अपनी पहचान या अपनी एक खसूसी पोजीशन है। इस तरह के और रियासतें हैं, उन रियासतों को भी इसी मुल्क के आइन के तहत वो दर्जा दिया गया है, वो खसूसी पोजीशन दी गई है, लेकिन उसका जिक्र कोई नहीं करता। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे वो लक्षद्वीप हो, हम गिन गिन के रियासतों के नाम यहाँ पे दोहरा सकते हैं जिन रियासतों को आइन के तहत एक खसूसी दर्जा दिया गया है। लेकिन जब हमला होता है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन पे हमला होता है। जब हमला होता है तो 35A पे हमला होता है, 370 पे हमला होता है, और गलतफहमी पैदा की जाती है कि क्या शायद किसी तरह ये 35A और ये 370 जो है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर वादी के मुसलमानों के लिए है, जहाँ की हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन खासकर 35A से कश्मीर को तो जो है सो है, लेकिन जम्मू को भी इस 35A की बदौलत बचाया गया है। लद्दाख, लेह करगिल को भी 35A से बचाया गया है। अगर जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है वो 35A से नहीं हुआ है, वो बंदूक से हुआ है, मिलिटेंसी से हुआ है। अगर आप देखें तो 1989 से पहले जम्मू कश्मीर को इस मुल्क के सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में गिना जाता था। ये रियासत इस मुल्क का हिस्सा इसी स्पेशल स्टेटस की बुनियाद पे बना। अगर ये स्पेशल स्टेटस नहीं दी गई होती तो आप कैसे कह सकते हो कि महाराजा ने उस वक्त एक्सेशन किया होता? एक्सेशन जो था एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की बुनियाद पे हुआ। उस नेगोशिएटेड सेटलमेंट में जम्मू कश्मीर की रियासत को तमाम वो इख्तियारात दिए गए थे मां सिवाय 3: करेंसी, कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। और उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि ये एक टाइम बाउंड है, कि ये इस पे वक्त की पाबंदी होगी, ये सिर्फ 10 साल के लिए है या 20 साल के लिए या 30 साल के लिए। ये सीधी सीधी बात है कि जब तक जम्मू कश्मीर की रियासत इस मुल्क का हिस्सा बने रहे तब तक जम्मू कश्मीर को ये खसूसी पोजीशन जो है ये दी जाएगी। तो अगर इसको 370 या 35A को नए सिरे से डिबेट करना है, करिए, लेकिन उसके साथ साथ फिर मैं माफी चाहता हूं, आपको इल्हाक पे भी फिर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इल्हाक इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ था। आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को नए सिरे से खोल नहीं सकते हो और फिर कह सकते हो नहीं जी इल्हाक पे तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन जिन शराइत पे जिस अग्रीमेंट के तहत ये इल्हाक हुआ है इस पे कोई सवाल नहीं उठते। तो बीजेपी को और खासकर बीजेपी की लीडरशिप को बहुत सोच समझ के जो है ये सवाल उठाने चाहिए।